तो दोस्तों कैसे आप सब, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज एक नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। एक फंडामेंटल, एक कंपनी का जो है, कंपनी का नाम है कंट्रोल प्रिंट। इनका फंडामेंटल और कुछ ऐसे पॉइंट है जो सोशल मीडिया में पब्लिक नहीं है। हालांकि कंट्रोल प्रिंट लेकर यूट्यूब में वीडियो है, बहुत जाने माने इन्वेस्टर का वीडियो है। बट मैं आपको, अगर आप न्यू तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या पॉइंट आपको मद्देनज़र रखना चाहिए वो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो कम से कम 10 से 15 पॉइंट होगा फंडामेंटल। क्या अभी ये फंडामेंटल देखकर अभी मैं खरीदूंगा और आप खरीदेंगे? द आंसर इज नो। आखिर क्यों? और यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग है और कुछ अच्छे ग्रोथ ट्रिगर भी है। तो एक एक करके शुरू कर दें। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे दोस्तों ये कंट्रोल प्रिंट करता क्या है, तो दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आप ऑनलाइन से परचेस करते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट का, तो नहीं तो अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बहुत बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, नहीं तो कुछ आप बहुत ब्रांडेड कोई मेडिसिन परचेस करते हैं, तो ज़रूर आप देखा होगा जब बिलिंग किया जाता है तो एक क्यूआर कोड रहता है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड, जो अगले समय में कई अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। क्योंकि अभी अगर आप जितने सारे पेमेंट कर रहे हैं ना, जैसे कि अभी तो अगर आपको 10 रुपये किसी को कोई दुकानदार को देना है, नहीं चाय वालों को देना है, तो ज़्यादातर आप गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो एक स्कैनर रहता है और उसके ज़रिए चला जाता है। थोड़ा सा क्विक चीज़ हो चुका है। तो मुझे पर्सनली लगता है ये जो क्यूआर कोड बेस्ड जो अभी ट्रेंड शुरू हुआ है ना, ये तो जस्ट स्टार्टिंग फेज में है। तो इसका एक बहुत बड़ा यहाँ से पैसा इस सेक्टर में घुस सकता है अगले कुछ सालों में, मुझे पर्सनली लगता है। तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं, पूरा दुनिया में ऐसे 3 से लेकर 4 कंपनी है जो ये सेक्टर में बिलोंग करता है। हालांकि दोस्तों ये सेक्टर में जो पाई है ना वो बहुत ही छोटा है। तो दोस्तों एक है भारत में जो कंपनी है जो है कंट्रोल प्रिंट, एंड ये इस कंपनी का जो प्रमोटर है सब कुछ इंडिया में है। इसके अलावा वीडियो जेट एंड डोमिनो करके 2 ऐसे फॉरेन कंपनी भी है। बट अभी मेड इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको इंडियन कंपनी को ज़्यादा भाव देना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ समय से एफआईआई किस तरीके से हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भारत को ऊपर जाना है, तो यहाँ पे जितने सारे डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, ये ऊपर जाएगा। एफएमसीजी कंपनी ऊपर जाएगा, मेडिसिन दवाई के कंपनी ऊपर जाएगा, एंड नॉट ओनली दिस, और भी ऐसे कई क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं जो यहाँ से आपको बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखा सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनर पे जाके देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी शानदार आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों एक एक करके पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताने वाले हैं कंट्रोल प्रिंट के बारे में। ज़्यादा लोग स्क्रीनर पे सिर्फ डाटा दिखा के छोड़ देता है। बट दोस्तों मैं 2010 से लेकर 2023 तक जितने सारे बैलेंस शीट है, जितने सारे डिस्क्लोजर है, बीएससी का सारी चीज़ पढ़ा है। वैल्यू पिकर फोरम को, जितने सारे अच्छे से फोरम होता है मतलब उनका हर एक पॉइंट मैंने एनालाइज किया है और सारे नोट किया है एग्जैक्टली। तो एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़रूर आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों पहले जो पॉइंट है, अगर आप बहुत पुराने समय से देखेंगे कंट्रोल प्रिंट को, तो ये लोग मेनली पैकेजिंग के बिजनेस में था और धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों 2006-7 साल नगद इन लोगों का एक जो वीडियो जेट है इनके साथ एक टाइप था, जो बाद में वो कैंसिल हो गया। फिर ये जर्मनी में एक कंपनी है, उसके साथ तब से टाई अप करके रखा है और अभी भी है। और बट क्या होता है दोस्तों, जो प्रिंटिंग का बहुत बड़े मशीन्स होता है ना, ये लोग मेनली जर्मनी से परचेस करके लेके आते हैं। तो जो जर्मनी का कंपनी है ना, इन लोगों का ग्रुप का, वो यहाँ पे सेंड कर देते हैं। फिर ये लोग कस्टमाइज वाइज मॉडिफाई करते हैं एंड उसके बाद बेचते हैं। अब यहाँ पे अगर रेवेन्यू का है ना, इन लोगों का ज़्यादातर रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ मशीन बेच के नहीं आता है। तो जैसे कि अगर प्रिंटर है, प्रिंटर बेच के कितना पैसा आप कमा सकते हैं? ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकते। बट क्या होता है ना, अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो लैपटॉप के साथ बहुत सारे एक्सेसरीज भी आपको खरीदना पड़ता है। सेम ये लोग इस धंधे को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए जो प्रिंटर चलाने के लिए इंक होता है, नहीं तो बाकी सारे एक्सेसरीज होते हैं, इससे इन लोगों का ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं। और साथ में दोस्तों ये लोग जो कॉम्प्लेक्स मशीन बहुत बड़े बड़े जाइंट क्लाइंट को देते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे वो आईटीसी हो, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, रिसेंटली टाटा स्टील और भी बहुत सारे हैं। तो उन सब लोगों का ये जो मशीन ऑपरेटिंग करने के लिए इन लोग खुद से इंजीनियर भेज देते हैं। तो उसे एक एनुअल चार्ज जो होता है, मेंटेन चार्ज, ये लोग कलेक्ट कर पाता है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल लगा, क्योंकि इसका मतलब पूरा का पूरा जो कंपनी जो है कंट्रोल कर रहा है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है टेक्निकल नो हाउ का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और इसीलिए
अगले कुछ समय में बड़े जायंट इस सेक्टर में जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये पाई बहुत छोटा है, क्योंकि छोटा सा प्रिंटिंग के चक्कर में यहाँ पे बहुत बड़े कदम उठाया जाए। तो इसीलिए जो कंपनी है, जो कंट्रोल प्रिंट है, एक तरीके से अपने क्षेत्र में मास्टर हो गया है। मतलब जिस तरीके से मार्केट शेयर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहा है और बाकी छोटे मोटे जगह से जो ग्रोथ आ रहा है सारे के सारे इनके हाथ में आ रहा है। तो एक समय में इसका मार्केट शेयर था, ओवरऑल मार्केट शेयर 15%, अभी 25% चल रहा है और आगे भी जा सकता है। हालांकि दोस्तों 2017-18 पे ये लोग नीदरलैंड का एक कंपनी ने एक्वायर किया है और इससे आप समझ चुके होंगे ये लोग जो है बाहर के देशों में एक्सपेंड कर रहा है। तो एक अच्छी इनिशिएटिव है, जो डोमेस्टिक कंपनी है और वो बाहर में जा रहा है। इस तरीके से हमने देखा था फाइन ऑर्गेनिक। हालांकि फाइन ऑर्गेनिक्स तो यहाँ पे अपने सारे प्लांट बनाता है, बाहर के देशों में वो मशीन बेचता है, बट ये लोग बाहर से मशीन लेके आते हैं। बट कदम सेम है, पहले इंडिया को सर्विस दो, फिर अगर आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू चाहिए और मार्जिन हायर ग्रोथ चाहिए तो ऑब्वियसली आप एक्सपोर्ट जो कर सकते हैं। बट दोस्तों मुझे पर्सनली और भी कुछ पॉइंट यहाँ पे इनिशिएटिव जो है वो, क्योंकि जो लोग प्रीवियस समय से इन्वेस्ट करके रखा है उनका बात सुनना था, इसलिए मैंने वैल्यू पिकर पढ़ा। तो मुझे पर्सनली लगा एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ये सेक्टर में बहुत सारा ग्रोथ आएगा। बट एक चीज़ देखिए दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम इन लोगों का भी होते हैं, जो है इन्वेंट्री। अगर आप देखेंगे ना तो इन्वेंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है। पिछले कुछ समय में स्टॉक हो गया था। ऐसे क्यों? क्योंकि दोस्तों फिनिश प्रोडक्ट बहुत दिन तक इनके यहाँ पे पड़ा रहता था, क्योंकि जो एंड कस्टमर हैं उनसे इतना ज़्यादा यहाँ पे अब डिमांड नहीं आ रहा था। क्योंकि देखिए छोटे मोटे कंपनी जो है ना इसका मशीन को यूज़ नहीं करता है। एक तो गवर्नमेंट का रेगुलेशंस और मजबूरन कंपनी यहाँ पे इस मशीन को लेते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि 2020-21 में क्या हो गया था, अभी 23 में भी क्या हुआ था, 300 ऐसे मेडिसिन ब्रांड है जिनको बोला गया था आपको यहाँ पे ऐसे क्यूआर कोड लगाना ही पड़ेगा। आखिर क्यूआर कोड लगाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो मेडिसिन है ना उनका कौन बना रहा है, एंट्री और मतलब जो एक्सपायरी डेट है ना, वो सारे चीज़ एपीआई में क्या क्या है पूरा चीज़ ट्रैक करने के लिए ये चीज़ बोला गया था। एंड तब जाके बहुत सारे फार्मा कंपनी ने इनसे खरीदा। एंड आप देखते हैं पिछले कुछ समय में से 20 के बाद से अभी 23 चल रहा है, इस शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। बट यहाँ पे अभी भी इन लोग छोटे जो कंपनीज है इनको कैटर नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एमएसएमई कंपनीज है उनके साथ ऐसे कुछ डील नहीं है। तो उन लोग अभी ये रूल्स के खिलाफ, तो अभी वो नॉर्मल से काम चला रहा है। बट हाँ, धीरे धीरे ऐसे लग रहा है अगर कोई एमएसएमई कंपनी बड़ा होने का कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली अपने ब्रांड के ऊपर ध्यान देगा एंड ये इनिशिएटिव ज़रूर लेगा। आखिर ये जो मशीन्स होता है ये बहुत महंगा होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो मैंने एक पॉइंट बोला था, इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्री प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इन्वेंट्री प्रॉब्लमेटिक होने के वजह से बहुत सारे कस्टमर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। एक और ज़रूरी चीज़ अगर आप देखेंगे, बहुत सारे कंपनियां ग्रोथ के लिए बहुत सारा कैपेक्स करता है। इन कंपनी का ज़्यादातर कैपेक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मशीन लेके आते हैं, इनका सिलेक्टेड जगह पे प्लांट है। स्पेशली अगर आप जहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्स मिलता है, गुवाहाटी में इन लोगों का प्लांट है, हिमाचल प्रदेश में इन लोगों का प्लांट है, वहाँ पे टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। और इसीलिए आप देखेंगे जो ज़्यादातर कंपनी 30% से ऊपर टैक्स देते हैं, इनका वो टैक्स देना नहीं पड़ता है और वहाँ पे रखते हैं, फिर मॉडिफाई करके जो मेन एंड कस्टमर है, ये मेनली B2B बिजनेस है, तो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कैपेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप थोड़ा सा बोल सकते हैं एसेट लाइट बिजनेस है। ये चीज़ आपको अच्छा लगा और शायद ये सारी चीज़ ने बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया। और वो लोग स्पेशली एक नाम आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं, जो डॉली खन्ना जी है, वो पिछले कुछ समय से इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं और अपना जो पोर्शन यहाँ पे बढ़ा भी रहा है। एंड दोस्तों एक न्यूज़ जो रिसेंट समय में है, ये शॉर्ट टर्म न्यूज़ है। जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है, इस कैश को कैसे यूटिलाइज करे, तो इस समय में ये लोग बाई बैक दे रहा है। हालांकि ये डिविडेंड फ्रेंडली कंपनी है और अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं। तो अगर आप इस शेयर को खरीद रहे हैं तो एक चीज़ आपको ऑब्वियसली ट्रैक करना पड़ेगा, जो है पहले चीज़ जो मशीन सेल्स हो रहा है वो मंथली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में और ईयरली बेसिस में इसका ग्रोथ आ रहा है कि नहीं। तो मशीन ज़्यादा बिकेगा और उसका जो ऑब्वियसली इंक्रीज होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रोथ फ्रेश कंपनी है, सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, तो उसमें ग्रोथ आना चाहिए। प्लस वहाँ पे जो इन लोगों का जो इंक होता है तो वो एक जो है 6000 से लेकर 7000 में बिकता है, तो इसमें ज़्यादातर इन लोगों का रेवेन्यू आ जाता है। तो यहाँ पे आपको फोकस रखना है क्या इनका कुछ ऑल्टरनेटेड आ रहा है कि नहीं। ज़्यादातर मैं आपको एक बहुत डीपली पढ़ के समझ में आया, इन लोगों का मशीन में कुछ ऐसे चिप्स है जिनके वजह से इन लोगों को पता चलता है जो इन लोगों का जो ओरिजिनल मशीन है, इनमें अगर आप दूसरा इंक यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल प्रिंट का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो बट ये एक तरीके से मोट है, बहुत ही शानदार आइडिया इन लोगों ने लेके आया। तो बट वहाँ पे है, ये आपको न्यूज़ में रखना है। अगर अगले समय में कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्ट नहीं आता है तो मुझे पर्सनली लगता है छोटा मोटा यहाँ पे
वीक पॉइंट छोटा मोटा रेड फ्लैग छोड़ के बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इनका बैलेंस शीट में जाके देखेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको ये लगेगा ये प्रोमोटर जो पहले बोला बोला था वो वादा निभाया है। क्योंकि तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पे, जहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ये ग्रोथ कंपनी है, तो ऑब्वियसली सेल्स का जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो ज़्यादातर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो हम देख सकते हैं 5 ईयर में 12%, 3 ईयर में 16% एंड TTM में 20% चल रहा है। तो ये ग्रोथ कंपनी का निशानी है। बाकी आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी 9%, 21% एंड 28% चल रहा है। रिटर्न रेशियो 15% से ऊपर है। अभी ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है तो 16 एंड अभी 19% चल रहा है। तो सबसे पहले कंपनी एनालाइज करने के लिए आपको सबसे पहले इसका शेयर कैपिटल्स को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि जो प्रोमोटर है वो हॉनेस्ट है कि नहीं ये चेक करने का सबसे बड़ा तरीका यही है। क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर का या वे क्रेडिबिलिटी आता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने प्रेफरेंशियल शेयर इशू किया था। एंड ये प्रेफरेंशियल मेनली जो कंपनी का ओनर है, जो मेन प्रोमोटर है, उन्होंने ज़्यादातर पोर्शन लिया था। ये 2015 की बात बोल रहा हूँ। 2018 में ये लोग QIB किया था एंड QIB किया था 455 में। यहाँ पे भी इन लोग ने पार्टिसिपेट किया था एंड अभी भी यहाँ पे प्रोमोटर को लेकर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है एंड कंपनी शेयर होल्डर के लिए सोचता है कि नहीं, इसीलिए आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ये कंपनी डिविडेंड देता है और अच्छा खासा डिविडेंड है। तो ये मैनेजमेंट चेक करने का एक तरीका बोला। कंपनी का हेल्थ ठीक है, हेल्थ मतलब रिजर्व एंड बोरोइंग ठीक है। देखिए 51 करोड़ का रिजर्व जाके लगभग 300 के पास पहुंचता है। कंपनी डेट लेकर ज़्यादा काम करता नहीं है एंड कंपनी ज़्यादातर देखिए CWIP इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एंड फिक्स एसेट जो है 17 करोड़ से लेकर 120 है। फिक्स CWIP क्यों नहीं है? क्योंकि रीज़न यही है क्योंकि प्रोडक्ट आता है, मॉडिफाई करता है एंड बेच देते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी शानदार है, 6 करोड़ से लेकर 55 करोड़ आ रहा है एंड कंटिन्यूअस बेसिस में इंप्रूव हो रहा है। ये बहुत ही कम कंपनी में देखने को मिलता है। रिटर्न रेशियो शानदार है, बट जो मैं आपको बोला था इन्वेंट्री डे जो है अच्छा नहीं है, वो भी कारण मैंने आपको बताया। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, अगर आपका एंड कस्टमर अच्छा है, अगर आपका एंड कस्टमर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोलगेट है, आपका डाबर है, टाटा स्टील है, मतलब बड़े बड़े जाइंट है, इसके पास सचमुच का कैश है, तो ये प्रॉब्लम शायद आपको नहीं आएगा। क्योंकि वो आपको इधर 6 महीने बाद, इधर 1 साल बाद पैसा आपको दे ही देता है। ठीक है, ऐसे कंपनी नहीं है, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे राइट ऑफ करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा फोकस में रखना चाहिए। प्रोमोटर हॉनेस्ट है, जिसके सबूत आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का ज़्यादा छेड़खानी नहीं है, हालांकि हम देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे 19 के 20 में कम हुआ है। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग हैंड मेनली देखेंगे, DI FI एंड प्रोमोटर मिला के अच्छा खासा है। पब्लिक में इतना ज़्यादा जाम यहाँ पे नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अलर्ट नहीं है। तो आप 32, 33, 35% इसको देके चौंकने, क्योंकि यहाँ पे और भी नाम यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड ही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। PNL में अगर हम जब देखेंगे तो देखिए 67 करोड़ का सेल जाके 322 करोड़ में आ रहा है। OPM को आप देखिए, जो कंपनी को मल्टीबैगर बनाता है, और मल्टीबैगर ये क्यों हुआ? क्योंकि एक समय में OPM था 14%, अभी जाके 25% में है। ऐसे नहीं है, पिछले कुछ समय का ट्रेंड जरूर देखिए, 23 से लेकर 25 है, मतलब एक सस्टेन्ड जोन पे है। तो रिसेंट समय में एक अच्छा खासा अपटिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में भी आपको है। क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको ये शेयर को पिक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। करेक्शन आए मार्केट में, स्टॉक गिरे, फिर आप खरीदें, मैं भी वो चीज़ करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे शेयर प्राइस बहुत शानदार है, कैश बहुत अच्छा आता है, जो मुझे सबसे पहले चाहिए। डेट नहीं है, शानदार है एंड स्टॉक भी 22 में है। बट दोस्तों ये मेरे लिए महंगा है, मैं आपको पहले बताता हूँ। एंड पे रेशियो 2.47 डेफिनेटली ये शेयर नहीं कर रहा है खरीदने के लिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो यहाँ से बेनिफिट लेके चले जाए। मार्केट कैप कम है तो मैं इतना ज़्यादा वैल्यूएशन मतलब 22 का पी मैं आपको नहीं दूंगा इस कंपनी को खरीदने के लिए। पी अगर हम देखेंगे ना, पी एक समय में ये देखिए एवरेज, देखिए एवरेज था 15 के पास, ये मुझे चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत लोग बहुत पैसा बनाए, ठीक है, बट मुझे लॉन्ग टर्म चलना है, तो इसीलिए फंडामेंटल के साथ जाना है। एंड अगर ये 15 के आसपास मुझे कभी मिलता है तो ज़रूर मैं इनको खरीदने वाला हूँ। तो शेयर प्राइस वो क्या होगा वो आपको देखना है। रिसेंट समय में बहुत सारे एनालिस्ट आ रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है, और इसीलिए मुझे फंडामेंटल पढ़ना पड़ा, तो मुझे पढ़ा। एंड एक बहुत अच्छा चीज़ लगा, रेटिंग जो एजेंसी है ना, इन्होंने बहुत ही शानदार रेटिंग दिया है। कंपनी बहुत शानदार डिस्क्लोजर देता है। देखिए ये चीज़ मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे 2019 से है, तो 19 से लेकर हर एक क्वार्टर में लगभग ये लोग ट्रांसक्रिप्ट दे रहा है, कौन कॉल दे रहा है। तो जो भी कंपनी में हो रहा है ये डिस्क्लोजर दे रहा है। जब भी कोई छोटी कंपनी अगर आपके नज़र में है, ये बहुत ही शानदार कौन कॉल देता है, चाहे उसका बैलेंस शीट ठीक नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अब ज़रूर मुझे सेंड करिए कमेंट वाला सेक्शन में, मुझे उसको पढ़ना है। तो ये कंट्रोल प्रिंट है। तो मैंने आपको बोला वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में, मैंने बोला अभी कंपनी महंगा है, मैं यहाँ पे हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे चार्ट भी नहीं देखूंगा। ठीक है, अगर वो ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट और एक वीडियो में बताऊंगा। मुझे कंपनी महंगा लगता है। बिजनेस वाइज अगर आपका 10 साल का व्यू है तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड कंपनी के पास जितना कैश है ये क्या कर सकता है, ये एक्विजिशन कर सकता है। मुझे ऐसे पर्सनली कौन कौन से लग रहा है अगले समय में इसका मार्केट शेयर और बढ़ाने के लिए ऐसे इनिशिएटिव लेगा। बहुत ही शानदार कंपनी है, पर वैल्यूएशन ठीक नहीं है। दिस इज माय कंक्लूजन। आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करिए, ट्रेड करिए, पूरा आपके ऊपर।